हर ट्रेडर को आपने ये कहते ज़रूर सुने होंगे कि मार्केट ने मुझे हरा दिया। तो क्या ऐसा सच है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट किसी ट्रेडर को हरा ही नहीं सकती। हराती है तो आपके अंदर छुपे इमोशन, जिसे समझने में टाइम लगता है। तो अगर आज की वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं आपका स्ट्रगलर ट्रेडर नीतीश आपको पूरा भरोसा देता हूँ कि आपके अंदर छुपे इमोशन को खींच बाहर फेंकूँगा। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें अगर ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। ज़रा सोचिए, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चार्ट, इंडिकेटर, पैटर्न सब कुछ सीख लेते हैं कि नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। सारे लोग यही सीखते हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यानी खुद को कंट्रोल करना, वो हम नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि हम ही हैं, बस जो अंदर से इमोशन आता है बस सब कुछ वही है, लेकिन ऐसा नहीं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में जो मार्केट बोलती है उसे एक हमें करना चाहिए, ना कि खुद से। मार्केट हमेशा सर्वोपरि है ना? यानी ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी के साथ साथ इमोशन स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग से बाहर चले जाओगे। लॉस ही लॉस होगा, मार्केट से हमेशा के लिए बाहर चले जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे इसमें। यानी इमोशन कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इस बात से ये तो पता चलता है। और सारे सक्सेसफुल ट्रेडर को आप लोग देख लो, सब लोगों ने इमोशन कंट्रोल किया है तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना है। तो आपको तो पता ही होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सच सच बताना। ट्रेड लेने के बाद मार्केट में जैसे ही रेड कैंडल दिखता है तो पैनिक होकर तुरंत एग्जिट हो जाते हो तो है ना? और फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल आता है तो फिर रिग्रेट होता है आप लोगों को कि थोड़ा और रुक जाते हैं। तो ये आपके अंदर छुपे इमोशन को घींच फेंकना है। ऐसा इमोशन नहीं आना चाहिए। जो प्लान आप लोगों ने बनाया है उसी प्लान पर डटे रहो और हमेशा इमोशन कंट्रोल करके अपने प्लान के तहत काम करो, तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जब आप प्लान बनाते हो तो उसी प्लान पर ही डटे रहो, तभी आप इमोशन को रोक सकते हो। और याद रखो, हमेशा आप मार्केट को अपने स्ट्रेटजी से हराओ, और यह तभी हो सकता है जब अपने अंदर इमोशन को हावी नहीं होने दो। और एक बात और, आप सबके लिए एक बात, ट्रेड ले लियो अगर तो अपने स्ट्रेटजी पर डटे रहो, स्ट्रेटजी के अनुसार ही चलो, अपने प्लान के अनुसार ही चलो। यानी कि थोड़ा भी मार्केट में फॉल हुआ तो आपको बाहर नहीं निकलना, आपके अपने स्ट्रेटजी पे कायम रहना है। अपने प्लान पर भरोसा रखो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और याद रखो, मार्केट नेचुरल है लेकिन रिएक्शन इमोशनल है, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए जितना नेचुरल आपका रिएक्शन होगा उतना ही कंसिस्टेंट आपका प्रॉफिट होगा। जब आप ट्रेड लेते हो तो खुद से पूछो कि मैं लॉजिक से ट्रेड ले रहा हूँ या इमोशन से। अगर इमोशन से ट्रेड ले रहे हो तो बिल्कुल पहले आराम से थोड़ा घूम के आओ, लॉजिक बनाओ, प्लान बनाओ, उसके बाद ट्रेड लो। एक सक्सेसफुल ट्रेड कभी इमोशन से ट्रेड नहीं लेता विदाउट लॉजिक के। और अगर आप लॉस करें तो मार्केट को ब्लेम मत करो, यानी कि लॉस हो जाए तो मार्केट को ब्लेम मत करो, खुद को देखो, अपने अंदर इमोशन को देखो कि कहाँ हमारे अंदर इमोशन हावी हुआ और कहाँ गलतियाँ की आपने, और उसको कॉपी पे नोट ज़रूर करो। और अगले दिन ये दोहराओ कि कॉपी पे देख के स्टार्ट करो ट्रेडिंग कि हमने क्या कल गलती किया, आज सुधारते हैं इसको। हर ट्रेड को रिजल्ट की तरह नहीं, लेसन की तरह लेना ही है आपको, अगर मार्केट में आपको रहना है। यानी अगर मार्केट से आप हारोगे तो एक दिन के लिए हारोगे, लेकिन अगर खुद से हार जाओगे तो हमेशा के लिए हार जाओगे भाई। ये बात हमेशा याद रखना, मार्केट से हारना ना कि खुद से, अपने अंदर के डिसीजन से बिल्कुल नहीं हारना है। तो चलो, इतना दूर आए गए हो तो एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है, किसी चार्ट है, इसमें देखो क्लियर हेड एंड शोल्डर बना है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन इस पर एक ट्विस्ट पॉइंट क्या है, हमें ट्रेड कितना कहाँ जाकर मिला है वो देखो, किस तरह से इमोशन को कंट्रोल किए हैं हमें, तब जाकर ट्रेड मिल पाया हमें। तो आप लोग बस देखो किस तरह से हावी नहीं करना अपने इमोशनल को। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बिल्कुल क्लियर कट हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ पे। और इसका जो राइट हेड है, सॉरी राइट शोल्डर, वहाँ ब्रेक मिला नहीं हमें। क्यों? तो देखो हेड एंड शोल्डर बना है, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट शोल्डर, और ऊपर हेड रहा। देखो हेड और शोल्डर ड्रॉ कर दिए, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया, उसके बाद एक जोन के अंदर फंस गया है। एक और यहाँ पर ट्रेन लाइन बना दी हम लाइन खींच के, उसके बाद ऊपर ऊपर चलता रहा। इसी पे जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे चलता रहा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के। लेकिन एक थोड़ा पेशेंस रखने के बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आया, नीचे वाला लाइन पे टच किया, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे, और सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया इसका,
वैसे ही नोविस ट्रेड यहाँ पे फंसे, सारे लोग ट्रेड लिए क्यों? क्योंकि हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पेशेंस रखना है, इमोशन को कंट्रोल करना है यहाँ पे, क्योंकि नोविस ट्रेडर बहुत सारे घूम रहे हैं। तो हमको क्या करना है, रीटेस्ट का बेट करना है, यानी पुल बैक का। जैसे देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर रीटेस्ट किया, कहाँ? सपोर्ट एरिया में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, तो सपोर्ट एरिया में जैसे ही पुल बैक दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो सब लोग ट्रेड लिए, उसके बाद सबको प्रॉफिट हुआ। फिर देखो मार्केट नीचे धड़ाम से। ये होता है इमोशन कंट्रोल करना। कहाँ कहाँ से देख रहे थे हम? यहाँ से मार्केट को ट्रेड कहाँ मिला? यहाँ पे आके। तो बस इसी से समझ जाओ किस तरह से इमोशन कंट्रोल करना है आप लोगों को। तो बस भाई, अगर ऐसे वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो अगर शेयर मार्केट को सीखना है तो। अगर आपको भी सीखना है, पैसा कमाना है तो बस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।